अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोश दिखाते ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। हम वापस आ गए अपने वादे के मुताबिक, और रोज होंगे यहाँ पर, फिक्र ना करें। और मैं सोचा कि असल में हमारा जो शो है बहुत थोड़ा फॉर्मल सा हो रहा है। हमने सोचा कि आज मैचेस भी हमारे मतलब के नहीं है, तो उन पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम पर्सनल बातें भी करेंगे, कुछ और हंसी मजाक भी करेंगे, और दो तीन और चीज़ें ऐसी हैं इन पर हम बात रह गई थी बीच में दो तीन शोज में, तो हमने कहा उनको भी कंप्लीट करेंगे आज। बहरहाल मैं थोड़ा सा वाक़या सुनाता हूँ। हुआ ये कि मैं गाड़ी से पार्क करके दुकान जा रहा था, तो बंदा बाइक पे था, बड़ा अजीब शक्ल से उसने देखा, थोड़ा मेरे पास आया, मैं उसको देखता रहा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं थोड़ा डर गया उससे, मैं गाड़ी के साथ पास खड़ा हो गया कि मेरे पास आएगा क्या करेगा। वो बाइक लेके पास तेज से आया और देखा मेरी तरफ, कहता है यार ईमान से बता वो नो बॉल थी। मैं फंसे हुए अभी तक हमारे पाकिस्तानी में फंसे हुए कि नो बॉल थी कि नहीं थी, नो बॉल थी कि नहीं थी। मैं डर गया, मैं मोबाइल निकाल देने लगा था। मैं कहा नहीं भाई नो बॉल, वैसे आपस की बात नहीं थी, थोड़ी जवानी हो गई है। एनीवे स्टार्ट करते हैं शो जी। वापस मिर्जा भाई सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं समझा कोई छीनने आ गया था, मैं खुद ही समझा, लेकिन वो बस ये पूछना है कि नो बॉल से लगा था ठीक है। अच्छा सुजात भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? इट्स सो गुड टू हैव यू इन एंड माई सेल्फ इन योर प्रेजेंस। बड़ा मजा आता है आपको देखते, खुशी होती रहती है। ज्यादा बैठे हुए सामने वैसे लाइव देख रहे हो। सिद्धार्थ गुड स्टफ, हाउ यू डूइंग? वेरी गुड। सिद्धार्थ के बाय द वे इंस्टाग्राम पर उन्होंने बताया मुझे कितने 3 मिलियन फॉलोअर्स। नहीं ऑलमोस्ट दिस इज ग्रेट मैन। हम जिस इंडस्ट्री में आप तो ये हमारे मीडिया में तो ये चलता है, तुम्हारे कितने हैं सर? अगर अभी कितने इंस्टाग्राम पे? मतलब ये तो ज्यादा होगा हमने बिल्कुल ये प्रोग्राम बिल्कुल 3 मिलियन। इन चीजों में नहीं। जावेद भाई कभी भी सोशल मीडिया ये वो जावेद मैं बताऊँ एक बात जावेद भाई, आपका इंस्टाग्राम मैं बनाऊंगा, बल्कि मैं किसी लड़की से बनवाता हूँ आपका इंस्टाग्राम। सर आपकी फोटोग्राफ्स, आप खाना खा रहे हैं, आप कुछ भी करने जा रहे हैं, आप उसकी पहले वीडियो लगाएं, फोटो लगाएं, आप देखें आपके फॉलोअर्स कितने बढ़ जाएंगे सर। फिर वो एक आपका अपना चैनल हो जाएगा। था मैं तो शुरू में मेरे एक दोस्त तो उसने बेचारे बनाया था मी एंड डैड विद मी आजाद के नाम से था। वेरी गुड। एंड उसका क्या हुआ? अभी स्टिल है, मगर आप उसको वो नहीं करते नहीं करते। अच्छा मेरे भाई आपका है इंस्टाग्राम अकाउंट? मेरा ट्विटर का है। ट्विटर का माशाल्लाह से 500K फॉलोअर्स। वो माशाल्लाह। इकबाल भाई का जो है ना बड़ा अच्छा, मतलब पीपल रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। नहीं उनकी बात सुनने का मजा भी तो आता है। अच्छा जी, अच्छा आज कौन है आप? जी मैं एम्पायर हूँ, मैं बस डायरेक्ट मुंबई और मेरा मतलब मेलबर्न से बस यहाँ लैंड किया है मैंने। अच्छा और कितनी बढ़िया, बहुत ज्यादा एम्पायरिंग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मैंने एम्पायरिंग की। अब तो हमने इतनी एम्पायरिंग कर ली है, बॉल होने से पहले हमें पता होता है नो बॉल है। वो कान में बता देते हैं ना कि नो बॉल वाली है। हाँ नो बॉल होने वाली है। अच्छा आपसे पूछते ना हमारे, आप बताइए कल जो परसों जो मैच में हुआ है, ये नो बॉल आपको लगा? मुझे लगा तो नहीं, लेकिन मेरी करीब की नजर जो है ना बहुत कमजोर है। वो कोहली भाई ने बोला नो बॉल, मैंने नो बॉल दे दी। ये हो रहा था ना? हाँ बड़े मैचेस में ऐसा भी हुआ कि वो पाकिस्तान से मक्खियां आ गई थी। इकबाल भाई आपको वाकया बताएंगे। तो अब मेरे हाथ यूं थे, वो मक्खियां आई, मैंने फौरन यूं नो बॉल दे दी। इकबाल भाई ये कौन से वाकये की बात कर रहे हैं? ये स्वरूप किशन एक भारतीय अंपायर था। जावेद भाई जानते होंगे 1979 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो थी वो इंडियन टूर पे थी, बहुत बेईमान था। उसके अलावा और भी 2-3 बेईमान अंपायर थे, एक मोहम्मद गौस था, एक रामा सामी था। लेकिन स्वरूप किशन जो थे वो माशाल्लाह बड़े हेल्दी थे और बेईमानी बहुत करता था। जावेद भाई बहुत बेईमान था। तो एक दिन क्या हुआ, मैच हो रहा था और अचानक शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया और सारे लेट गए। और स्वरूप किशन को लेटने में थोड़ी दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ा, लेकिन बहरहाल वो लेट गए। 2-3 मक्खियां जब तक अपना काम करें। पाकिस्तानी ये एम्पायर हम यही करते हैं, कभी मक्खियां आए तो लेट जाते हैं, कभी पैसा आए तो लेट जाते हैं। जावेद भाई आपसे एक सवाल है। अच्छा नहीं बल्कि वापस दिखाया जरा, मैं आपको नो बॉल की अपनी बात करते हैं, मैं कहा दोबारा लगाइए सुनील वो, तो हम देखें एक बार। वो हुआ ये कि जिम्बाब्वे के मैच में ये देखें जी बैट्समैन तो वेरी पॉपुलर का पिछला पहुंच है बाहर है, तो रूल ये कहता है कि आपका नो बॉल नहीं हो सकती अगर वेस्ट हाइट, कमर की ऊंचाई तक की। जावेद भाई कमर ऊंचाई, और वो खोली की चल रही है उल्टे हाथ में, खोली वाली अंदर है। नहीं है इस तरह के एक्सक्यूजेज ढूंढने की। हम हारे हैं, बहुत अच्छा खेल के हारे हैं डेफिनेटली सर। क्या या तो वो मैच वापस आ जाए तो वो एक डिफरेंट बात है। नहीं आई एग्री। बस ऐसी एक बात थी, वो इतना ज्यादा ट्विटर पर इसका हो रहा था, इतना ज्यादा सोशल मीडिया में कैसे डिस्कस कर रहे थे। असफर भाई रूल्स होते हैं। आईसीसी की क्रिकेट बुक में लिखा हुआ है कि इसमें फर्क है दोनों में। अगर इंडियन बैट्समैन हो तो नो बॉल होती है और किसी और टीम का हो तो नहीं होती। ये हमें बताया जाता है बीच, मेरा मतलब आईसीसी में। अगर पाकिस्तान के खिलाफ हो तो फिर तो डेफिनेटली नो बॉल। नहीं वो तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा ओके जी। नहीं इसके तो मेजरमेंट, इसके तो नापना पड़ेगा बहुत उस तरीके से जाके आप फिर है ना, अगर देखना चाहते हैं तो कितना हाइट पे है, कितना वो है, उसी तरीके से हो सकता है। दो चीजें
एक तो कोहली जो है उसको ये इशारा नहीं करना चाहिए था। ये सारी बैट्समैन की गलती की वजह से, विराट की गलती की वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। उसको बेसिकली यू नॉट अलाउड टू टीच अंपायर, यू स्कूलिंग हिम। ओके, तो ये नहीं है, ये उसका बैड जेस्चर है जिसकी वजह से ये सारा क्रिटिसिज्म क्रिएट हुआ। तो आई थिंक जहां तक नो बॉल की बात है, इट लुक्स लाइक कि हाँ जी नो बॉल थी, लेकिन ये जो सारी गलती है इसमें बैट्समैन की है कि व्हाई इज स्कूलिंग द अंपायर और एक्चुअली स्कूलिंग भी नहीं सर, प्रेशराइजिंग हिम। असफर भाई ये बिल्कुल ठीक बात है। जब मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में आके कोहली तुमने बता दिया था कि नो बॉल होगी, तो बीच ग्राउंड में क्यों किया ये? अब इतना तो कोहली है, इतनी इंपॉर्टेंस दे दी हमने उसको। अच्छा हुआ ये जी आज कि साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे का मैच हुआ और सर दोनों वो अबैंडन हो गया मैच, दोनों को एक पॉइंट मिल गया। साउथ अफ्रीका का कोई वो चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कोई काला जादू चल रहा है कि बैड लक ही है। कोई जब बेचारे खेलना शुरू करते हैं वहां पर ऑस्ट्रेलिया में तो वहां पर बारिश हो जाती है और मैच हमारे साथ 92 में हुआ था। यही हुआ कि हमें मैच उनको क्या एक बॉल में 22 रन कुछ बाने पड़ गए, हम नहीं बना सके। हम जॉन्टी रोड्स की वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी कि वो हवा में उड़ता हुआ जाके रन आउट कर रहे हैं। वैसे वाकई सही कह रहे हैं, वो फ्लाइंग मोमेंट था उस वक्त का। अच्छा, तो एनीवे बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ सर आज। अगर 9 ओवरों का मैच हो पाया तो 9 ओवरों में 79 रन बनाए इन्होंने। गली की क्रिकेट हो गई तो बिल्कुल ही 9 ओवरों में तकरीबन 79 बनाए। और जी इन्होंने जिम्बाब्वे ने और क्विंटन डीकॉक आए साउथ अफ्रीका के, फिर उन्होंने 3 ओवरों में इतना मारा कि 47 हाँ इन्होंने स्कोर कर दिया। 47 के 3 ओवर 51 उन्होंने बना दिए। 1 ओवर मिलता और 1.5 ओवर बाद तो खत्म हो जाता। यही हम कल बात कर रहे थे कि आपके पास पावर प्ले जो है ये बेस्ट अवेलेबल चॉइस है कि आप ज्यादा से ज्यादा रन बना सकें। हाँ, सब अंदर है। पावर प्ले के अंदर ही आपका ओवरऑल टोटल डिटरमिन करेगा। जितना आप पावर प्ले में रन खींच लेंगे उसी से डिटरमिन करेगा कि आप 180 प्लस फिनिश करने वाले हैं या आप 160 फिनिश करेंगे। हाँ, 102। अच्छा जी, तो आपके साथ में बारिश वगैरह जो होती है तो इसका जो है ना एडवांटेज तो लेना चाहिए और लेते हैं सर। शुरू में जो है ना आपको बड़ा एडवांटेज है, तो हम समझते हैं कि अपनी टीम में भी प्लेयरों को, क्योंकि ये एक मैच तो है नहीं, मैच तो आपके पास बहुत है, ठीक है ना। तो आपको अपनी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि फर्स्ट बैटिंग हो तो बैटिंग में जो फर्स्ट 4-5 ओवर जो हैं उसमें हमने कितना खेलना है। क्योंकि अगर वहाँ आप अच्छे यानी 8, 10, 15 रन के हिसाब से, क्योंकि सारी चीजें ऊपर होती हैं, सारे फील्डर ऊपर, तो आपको एक आध से चांस लेना चाहिए ताकि फिर आपका है ना स्कोर नीचे आ जाता है, वो चीज नहीं रहती। तो उसी वजह से अक्सर टीमें ये करती हैं कि पहले 10-15 ओवर जो होते थे, जब हमारे टाइम में 15 ओवर होते थे उसके अंदर सोचते थे। तो इस दफा भी ये सोचना चाहिए, पाकिस्तान को इस चीज पे नजर रखनी चाहिए क्योंकि प्ले बहुत है, 20 ओवर में ऑल आउट टीम नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ 1 या 2 बैट्समैन से आपको शुरू में चांस लेना चाहिए। आई टोटली एग्री सर। इफ्तिखार भाई ने कल, चचा ने बहुत, हम चचा बोलते हैं प्यार से, उनको अच्छा लगता है बोलते हुए, ये जो है उन्होंने कल इतना मारा सर, उनके इतने लोग खिलाफ थे और इस मैच में उन्होंने इतना मारा कि सब वो जो हेटर्स थे उनके वो लवर्स बन चुके हैं, उनके इतना उनको प्यार कर रहे हैं। लेकिन वो रेगुलर अगर मारे तो बात बनती है ना। ये उनकी दूसरी 50 है, he has been playing since 2016। तो आपको देखे ना कि फिर उस हिसाब से अगर देखें तो उनको तो हर तीसरे मैच में 150 करने चाहिए, इतना एक्सपीरियंस हो गया। सही कह रहे हैं आई गेस। ये देखें होता ही यही है कि हमारा कोई भी प्लेयर एक इनिंग खेल लेता है तो उसको ऊपर ले जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, और फिर वो उसी में 2 साल खेल जाता है। ठीक है, तो बड़ा बैलेंस रहना चाहिए, बहुत बैलेंस रहना चाहिए। बहुत अच्छा खेले हैं, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करके हमें ये कि अगले मैच में ऐसे इतना ही मारे, और अभी तो 32 साल के हैं, अभी तो उनको और आगे जाना है। मेन बात करेंगे, जो हमारा मेन मोटिव है वो वर्ल्ड कप जीतना है। नहीं बिल्कुल, तो बस हमें वर्ल्ड कप जितवाएं, जैसा मर्जी खेले। अच्छा, एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाया बाद में, पहले पाकिस्तानी ने ऑस्ट्रेलिया इतने बड़े ग्राउंड में पाकिस्तानी प्लेयर ने 4 छक्के, कितने एक मैच में 4 छक्के मारे उन्होंने, वो किसी और प्लेयर ने मारे नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान। पहले इसमें देखना चाहिए कि बॉलिंग कौन कर रहा है। ये भी है बॉलिंग वगैरह, नंबर 1 पे बॉलिंग। अगर ऐसे स्पिनर्स आए तो आपको चांस लेना पड़ेगा भाई, बिल्कुल। अगर एक अच्छे बॉलर हैं तो लाजिम आते वो इतना चांस नहीं देंगे, मगर फिर भी आपको चांस लेना पड़ता है। पहले जी ओपनिंग बैट्समैन जब जाए उनका फर्ज बनता है कि चांस लें आप, क्योंकि एक आध विकेट गिर जाए। भाई आपने की ओपनिंग कभी?
जी किए, पाकिस्तान के लिए किए। मतलब जब भी ऐसे एक्सेलरेट ऐसी चीजें आ जाती थी ना, विकेट कीपिंग भी किए। 87 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल लाहौर में जो सलीम यूसुफ के गेंद लग गई की बॉल लगी, और फिर उसके बाद जावेद भाई क्या कीपिंग की थी सर, आप यहाँ 15 रन से हार गए थे। वो सलीम जाफर ने रन दिए थे सर। सलीम जाफर आज तक लोग इस बात से नफरत करते हैं कि यहाँ पर रन दे दी थे, हालांकि बेचारे ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की आखिरी ओवर में। कीपिंग करता था जब छोटे थे तो आपको पता हर चीज में घुस जाते थे ना। स्कूल की टीम में कीपिंग भी कर ली, बैटिंग भी कर ली, बॉलिंग भी कर ली, इस किस्म की चीजें चलती थी। अंपायरिंग तो नहीं की ना? अंपायरिंग अंपायर तो हम इनको क्या कह रहे, हर चीज पाकिस्तान में एम्पायर की उंगली डिसाइड करती है। हमारे लिए बड़ा एजाज है, इकबाल साहब हमारे साथ हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने चाचा इफ्तिखार का जिक्र किया, मुझे लोगों ने बात बताई, आप वेरीफाई करें कि ये सच है कि वो जब पैदा हुए थे तब भी उनकी उम्र 30 साल थी और उनके बेफॉर्म पे उनकी उम्र 32 साल लिखी हुई है। अच्छा यार, ये बताइए आप, ये तो अब आप ये ना करेंगे फिर। आपको पता है एक दफा ऐसे ही हुआ था और वहाँ अबू धाबी में 2 कॉमेडियन जो थे वो मजाक कर रहे थे, और उसके बाद जैसी शो खत्म हुआ लोगों ने कहा आइए आपको जो खातिर तवाज़ो की उनकी आपको याद होगा। इकबाल भाई ये शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का जिक्र किया आपने? नहीं आपको पता नहीं है। कराची के लोगों को टीम में क्यों डाल रहे हो तुम लोग यार? डाला तो है कराची का भाई, कराची के लोगों को डालो यार, ये टीम को बनाइए यार इन लोगों ने। 2 हो गए अब हम। हाँ अच्छा नहीं बताइए कराची का लौंडा टीम में किसकी डलवाना चाह रहे, किसको डलवाना चाह रहे? ये पाकिस्तानी टीम में डालो ना कराची के लौंडे। जावेद भाई बताओ यार, यार ये क्या बात है? अब जावेद भाई थे तो बहुत कराची के लौंडे। मतलब यार सारे शाजियों को डाल दिया आप लोगों ने, मतलब यार ऐसा तो नहीं करो यार। नहीं आपने जरूर राजा का पान नहीं खाया आज लगे। वो थूक के आऊँ भाई, वो कह रहे हैं कि भाई टीवी में नहीं खा सकते, मैं थूक देता हूँ मैं। चपाटा है ना, हर जगह थूक देते ये। अच्छा ये बताया आपकी मोटरसाइकिल कौन सी है? CD70? मैं 50 में आया हूँ भाई। हाँ डिब्बे में ये साथ आए थे। डिब्बे में आए थे रस्ते में हमने 6 मोबाइल चोरी किए, उसमें 2 बैटरी हमने भेज दी है पहली। शदीद भागने प्रॉब्लम हुई होगी तुम लोगों को तो? नहीं भागने की मसला ही नहीं है। आप वापस किस रास्ते से आते हैं असफर भाई? वो iPhone 13 देख लिया हमने, इनके पास 14 है भाई। ये साइड में बैठे हुए ना ये। हाँ बहुत चीकना किस्म का है वो। लेकिन अब तो फॉलोअर्स को हम तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन असल चीज है कि अब टैक्स गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे ना, 1,05,000 रुपए टैक्स कर दिए गए आईफोन को। हम आपको फ्री में करा देंगे भाई, आपको चाहिए? अब आपको फ्री में करा देंगे। फ्री में 70,000 की बाइक आती है, 2 iPhone हम दिलाएंगे आपको। हाँ जी। क्या आप कोई छीना झपटी करते? नहीं बिल्कुल भी, हम तो जब मानते भाई। नीचे से कैसे निकल आए? नीचे से एकदम निकल बोरिंग हुई थी, बोरिंग से। मैं वो अगली जगह से निकल रहा हूँ। आप थोड़ी देर अगली ब्रेक में आपके वहां से निकल आऊंगा। नहीं भाई या भाई रहे नहीं, लेकिन भाई मैं बहुत सोलिड पैगाम लेकर आया हूँ। बताया पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के ना कराची के लोगों को खिलाओ। मैच नहीं जीत के आए तो मेरा नाम बदल के आप अफजल शपाटर मेरा नाम है, मेरा नाम मोहसिन शपाटर रख लेना, लेकिन शपाटर रखना जरूर। मैच नहीं भी जीतते तो इंडिया के प्लेयर के मोबाइल तो कराची आने। वैसे ये भी एक धंधा अच्छा है कि आप मुझे मोबाइल यहाँ आए, बहुत चीजें उसमें निकलेंगी, उसमें से बहुत सी चीजें निकलेंगी। वो चीजें हम रखेंगे, कुछ आपको दे देंगे। डन है। आपका नंबर आपका नहीं की चीज है हमारी। नहीं उनका नंबर नहीं चाहिए। वैसे भाई आपको पता है मुझे बीच में भी मेकअप रूम में हम बैठे थे, मुझे आपने बताया कि कोई रेस्टोरेंट वगैरह खोल लिया है विराट कोहली। तो एक्चुअली जब मैंने आपको कल भी बताया था कि वो जब पैदा हुआ था तो उसके वालिद का जल्दी इंतकाल हो गया था, तो बड़ा एरोगेंट था। उसके भाई ने, उसकी माँ ने, हाँ उसको बड़ा शुरू में अहमद शहजाद तो खेला है जो 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जो मलेशिया में हुआ था, वो विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया जीता। तो विराट कोहली और उनकी अहलिया ने मुंबई में एक जो घर है वो भारतीय गुलकार किशोर कुमार का घर है, वो घर खरीदा है और उसको फैमिली रेस्टोरेंट का उन्होंने नाम दे दिया। फैमिली उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है किशोर शनवारी। वर्जीनिया में खोला है उन्होंने? नहीं उन्होंने खोली। बम्बई में खोली। एक खोली विराट शिनवारी और एक ना किशोर शिनवारी। और मजे की बात यह असफर के बेशुमार क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने क्रिकेट छोड़ते हैं कि बाद या क्रिकेट से पहले ही जो है ना वो रेस्टोरेंट इस बिजनेस पे चले गए। इस पे हम बात करेंगे ब्रेक का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही है मुझे, बिकॉज बिजनेस करना भी ज्यादा सुन रहे मैं बहुत ये जरूरी है कि एक रेस्टोरेंट होना चाहिए। बताऊंगा बताइए। हाँ बताऊंगा आपको। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके दिलचस्प बातें सुनते हैं रेस्टोरेंट की।
वेलकम बैक टू जोश जगा दे, ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। बड़े मजे की बातें होती रहती है बीच में, हम जब गैप आता है तो हमने बीच में मैंने बोला अरे वो आपको याद है जैसे आपने एक जमाने में बॉलर्स की नकल उतारी थी अपने भाग के टेस्ट मैच में। आई थिंक टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहा था, आपने चलो उसमें कोई मस्ती मजाकी करें। अब क्लिप्स हैं आपकी, देखें ना, चेक करें, प्ले करें ना, बहुत मजा आता है। ओ बॉब विलियर्स चल रहे हैं आप, बॉब विलियर्स चल, बहुत आला सर, बॉल भी अंदर भी है, अंदर भी है सर। ये क्या बॉब विलियर्स को छाप दिया आपने? क्या अच्छा बॉब विलियर्स था। हाँ जी, बहुत बॉब विलियर्स बिल्कुल छाप दिया आपने। अब तो दुनिया से कूच कर गया है ना बॉब विलियर्स। बॉब विलियर्स चले गए, वाह 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 वाह। ये लिली खेल रही है, होगा टैलेंट चल रही है ना, मैं खाली ड्रॉ हो रहा है मैच। यार पेट निकला हुआ है आपका। सर वो तो पूरी टीम का फील्ड भी सेट कर रहे थे जावेद भाई आप। यार क्या कर रहे थे आप? क्या फील्ड सेट? वो ऐसे ही करता था ना। अच्छा अच्छा, ये कौन है यार? लिली नहीं, हॉक। हॉक, अच्छा हॉक है। रॉडनी हॉक। ओए स्टाइल ही मारा आपने वो वाला। चल भी वैसे ही रहे हैं। बहुत आला सर, आप तो कैरेक्टर एक्टर निकले, आप तो कैरेक्टर एक्टर में चले जाते हैं। ओए जावेद भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। ये खान साहब खड़े में खड़े, ये लिली लिली। और फॉलो थ्रू भी वैसे ही है। और मैंने आपको कहा ना जवानी में जावेद भाई गले में चेन पहनते थे, भागते हुए चेन नजर आ रही। पूरा पाकिस्तान टीम करती थी भाई चेन, सोना पहनने का शौक सबको था। सही उसने भी दिया, उसने भी उससे बड़ा बहुत हो गया, तो है वो भी लेकिन मारा है 51 की लीग। बैट्समैन भी स्पिन बॉलर का नहीं किया जावेद भाई आपने? स्पिनर का वसीम बारी कीपर थे। स्पिन बॉलर की हैसियत से नहीं किया आपने? जो दिमाग में आ रहा था कर रहे थे और क्या। शुगर लगा रहे थे बेसिकली। शुगर आखिरी वो हो गया था, मतलब ड्रॉ हो गया था मैच। अब इसके बाद मतलब कोई वो ही नहीं था। अच्छा, आपकी जैसे दोस्तियां बाकी लिली वगैरह से थी? कहा कि कुछ न कुछ करो। बहुत दोस्ती थी लिली से बल्ला लेके जावेद भाई उसके पीछे। मैं वो फड्डा हुआ तो मैच में, उसके बाद दोस्ती तो होगी यार। ये कौन है? ये किसकी है? ये वो है यार अपना, ये कौन था? रॉडनी हॉक नहीं था जावेद? रॉडनी हॉक ये था, लिली था वो। वाह वाह वाह, वेल डन जावेद भाई, परफॉर्मेंस है यार। सपाटर पूछे कुछ जावेद भाई? ये एक दो सवाल है मेरे दिमाग में, लगा इन लोगों से पूछ लूं मैं। पूछवाएं भाई, ये शॉर्ट फाइन लेग को उर्दू में क्या बोलते हैं? शॉर्ट फाइन लेग। हाँ, आ रही है लेग ना। हाँ, ये शॉर्ट और फाइन के ना, इसको क्या है, टांग के साथ कोई मिलती जुलती चीज है? छोटा लेग, छोटा लेग, छोटी लेग, छोटी खूबसूरत सी टांग। खूबसूरत भाई, ये तो फुल चपाटर गिरी चल रही है यहाँ पे। अब समझ में आया 3 मिलियन फॉलोअर कैसे हुए हैं मच्छरदार के। एवल भाई, ये शॉर्ट लेग भी यही होती है, छोटी टांग। छोटी है वो, मुझे लगा वो अब बोलेंगे छोटी चिकनी टांग। ये छोटी टांग होती है। हाँ बिल्कुल छोटी। भाई ये क्यों यार, मतलब फील्डिंग के अंदर ये नाम क्यों रखे? हाँ, ये नाम कैसे रख दिए? मुझे कोई हिस्ट्री पता है आपको उसकी? नाम अंग्रेजों ने रखे थे, कुछ उन्होंने बना लिए पहले के शॉर्ट तो भाई ये तो गलत वाले अंग्रेज। सिली पॉइंट सिली तो है बिल्कुल। मुझे खड़ा हो गया, जोर से पड़ रही है। गली मोहल्ले वाली गली है। गली स्लिप के बाद गली होती है। स्लिप लेग, शॉर्ट लेग, छोटी टांग, मिड ऑफ कहाँ से आया? लॉन्ग लेग भी होता है। लॉन्ग लेग भी होता है। ये वेस्टली से याद आया। फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, गली। सिली पॉइंट को तो मेरे ख्याल से उर्दू में वजीर आजम की कुर्सी बोलते हैं पाकिस्तान में। सिली पॉइंट तो बहुत सिली पॉइंट है। क्यों पॉइंट है वहाँ पे? पॉइंट तो है, ये भी पॉइंट है। मुझे कह रहे तू बंद करवाएगा शो, तू करवाएगा बंद, लग रहा है, ये कह रहे तू बंद करवाएगा शो। हाँ मिर्जा साहब, आप बताओ ना, आप बताओ, आपको बहुत सारी बातें पता है, बताओ। ये फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप कैसे होती है? क्रिकेटर से पूछे ना, क्रिकेटर सही तरीके से आपको पता है। इनको सबसे ज्यादा पता है, बाहर बैठ के तो ये लिखते थे। भाई ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एंकर को एंकर क्यों बोलते हैं, कॉमेडियन क्यों बोलते हैं, हमें क्या पता क्यों बोलते हैं भाई, बताओ ना क्यों बोलते हैं? एंकर क्यों बोलते हैं? एंकर तो जहाज में होता है भाई। एंकर ठीक है, कॉमेडियन होता है ना भाई, लेकिन ये क्या बात हुई? शॉर्ट फाइन लेग है, सिली लेग, छोटी लेग, बड़ी लेग। मतलब यार, अगर चलो उर्दू में कमेंट्री कर रहा है कोई है तो क्या बोलेगा? छोटी लेग की तरफ, छोटे पाँव की तरफ मार दिया शॉट,
छोटी शरारती वाली जगह पे मार दी है, सिली पॉइंट, सिली पॉइंट। गले में शरारती पॉइंट की तरफ सीटी लगी है, सीटी बजाएं जरा, इनको अंपायर को रेडी करें। सीटी बजी तो रेडी आए हुए हैं, रेडी आए हुए हैं, चीजें डीप गली में जाती हैं, वहाँ कराची वाले पहुंच जाते हैं। कराची की कोई डीप गली है जहाँ हम गए नहीं? बताओ, 2 मोबाइल लेकर आए डीप गली से। गली से मैं बोले जावेद मियादाद ने गली में शॉट खेल लिया है। गलियों में क्यों खेल लो यार, बुरी बात होती है यार। गलियों में यार लोग बुरा मानते हैं, वही सामने खेलना चाहिए, सामने। हाँ ये बॉल तो बताओ, गली में पता नहीं बहुत सी चीजें पाकिस्तानी में बहुत चीजें गली खाली रहती है ना, इसलिए ड्रीम मैच चल रहा है ना, जो गली में सही है शॉट मार लो। रात को गली में क्या कर रहा भाई ये बैट्समैन? सुल्तान गली में कुछ लेके गेट में आप कुछ सोचे ना, समझ जाए आगे। हमारे काम ये क्रिकेटर कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? नहीं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे भाई। ये गली में शॉट मार रहे आते हैं, ऐसे शॉट मारा ऐसे, वो भी कर रहे हैं वो काम, वो पकड़े नहीं जा रहे। भाई जो पकड़ा गया वो चोर। अब देखें ना, अच्छा जी आइए थोड़ा सा दिखाते हैं आपको ये अभी आज क्या हुआ है। सर ये कोई रिकॉर्ड सा बन गया है, क्विंटन डी कॉक ने पहले ओवर में हाई स्कोर किया, सबसे ज्यादा स्कोर किसी ने किया T20 वर्ल्ड कप में, और सेकेंड ओवर में से उसी ने हाई स्कोर कर दिया, और फिर थर्ड में दोबारा आज ही के मैच में, एक ही मैच में नहीं, एक ही मैच में T20 आफ्टर फर्स्ट ओवर इंडिविजुअल स्कोर है ये। हाँ, इंडिविजुअल स्कोर है। एट द एंड ऑफ द थर्ड ओवर, सेकंड ओवर एंड फर्स्ट ओवर हाईएस्ट क्विंटन डी कॉक का। लेकिन ये एक ही मैच के अलग-अलग मैच, एक ही मैच में नेदरलैंड से था ना, जो जिम्बाब्वे से, जो इनका जो वॉश आउट हुआ। अच्छा, उसमें उसने रिकॉर्ड बना दिया। ये बारिश होने वाली थी, इसलिए उसने जल्दी की, जिस तररह अम्मी की आवाज नहीं, बारिश होने वाली है, कपड़े उतारो, 2 सेकंड में आप तारे उतार लेते हैं, इसने वो हरकत की है। हाँ, अपने नहीं, वो रस्सी अलगरी से। अच्छा डरा जो तुमने यार। अच्छा याद भाई, आपकी एक इनिंग आपको याद है वेस्ट इंडीज में, जब वो बहुत ही कोई डेंजरस किस्म के बॉलर चल रहे थे, काली आंधी थे वो सारे के सारे, और उस वक्त इन्होंने सेंचुरियां मारी 2 उस टूर पे, 76। और सर हेलमेट पे गिल भी नहीं थी, हेलमेट पे कोई गिल नहीं, कुछ नहीं, ये आदमी खड़ा हुआ खेल रहा है, और लोग कह रहे हैं इंडिया से कहते हैं हमें आना ही नहीं है, टूर ही नहीं करो वहाँ का। वैसे कोई क्या डरवर था कभी जिंदगी में, कभी तो खौफ आया होगा बॉल लग जाए भाई? देखिए, जो भी बच्चे भी जो सुन रहे हैं, देखिए आई ऑन द बॉल, बस सबसे पहले ये है। हालांकि आप पेन लेते हैं, मगर उसके अलावा भी ना, ज़्यादातर मैंने देखा जो हेलमेट पहन के लोगों को लग रही है ज़्यादा, वो इसलिए कि अब वो बिल्कुल बेफिक्र होके खेल रहे हैं। तो मैं उनको ये कहूँगा, चाहे आप हेलमेट पहने या ना पहने, मगर ऑलवेज बॉल के ऊपर आपकी आई होना चाहिए। आपने ना बॉलर का हाथ देखना है, कितना करेगा उसको, चाहे आपने हेलमेट पहना हो या ना हो, दिस इज द बेसिक। अगर ये नहीं करेंगे तो आप तो वाइजर के साथ भी आपको लग जाते। कितनी दफा ये हुआ कि वाइजर से लगी है और जॉ को है ना, जॉ टूट गए। और मैथ्यूज मर गया था ऑस्ट्रेलिया का, जिसको शॉन एबट की गेंद लगी। लंबे होते थे तो बंदे की उसकी नाक के ऊपर ही नजर जाती थी भाई। और इन दोनों को ले जाके ऑस्ट्रेलिया में खिलाने चाहिए, मैंने जाना है भाई, बगैर हेलमेट के। यार इसको कंधे पे बिठाऊंगा, ये फिर भी कॉर्टनी वॉल्श की आंखों में नहीं देख सकेगा। कॉर्टनी वॉल्श अच्छा एक ब्रेक लेंगे यार, बड़े होते थे भाई। यार अच्छा ब्रेक कॉर्टनी वॉल्श में 2 रिजवान आ जाए। रेकमेंड कर दूंगा, पाकिस्तान टीम जब जाएगी ना ऑस्ट्रेलिया, इनको ले जाए, तो आपको प्लीज भाई इनकी तो हम वापस नहीं आएंगे। मैसियर से जाएंगे आप दोनों, ये भी सोच लें। नहीं, वो धानी के साथ जो है हम भी बैठ जाएंगे। इस तरीके से जाना, खेल भी लेना। आप लोग ये बातें ब्रेक में कर लीजिएगा भाई, ब्रेक लेते हैं वापस आते हैं, आप लोग कर लेना पहले ब्रेक ले, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, फिर तुम करते रहना। नहीं ये नहीं बोलूंगा मैं। वेलकम बैक टू जोश जगा दे, ब्रॉट यू बाय एमिरेट्स। हम यहाँ बहुत सारी बातें करते हैं ब्रेक में और बड़ा मजा आता है उसमें। हम वही बातें बाय द वे कंटिन्यू कर लेते हैं शो में, तो आप कुछ खास मिस नहीं करते। शहजादियन जो है वो खवातीन होती हैं जो अहमद शहजाद के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आती हैं। तो एक शहजादी ऐसी है जिन्होंने पूछा है, उनका नाम है मोमना शहजादियन, और पूछती है कि हमें कल शाहीन शाह अफरीदी टोटली फिट नजर नहीं आया, क्या मैं सही सोच रही हूँ? तो आइए पूछते हैं पैनल से, आप बताइए। बिल्कुल, मैंने तो पहले भी कहा अनफिट है, फुल्ली फिट नहीं, 70% ऑलमोस्ट फिट है। जब आपको भी ऐसे लगा? हाँ नहीं, बिल्कुल फिटनेस का तो देखें पर्सन खुद बता सकता है।
हर किसी अपने अपने उससे प्लेयर ही बता सकता है, और प्लेयर को हमेशा है ना ऑनेस्ट होना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्ट का मतलब आपको मुल्क के साथ ऑनेस्ट होने, जो सुन भी रहे हैं। देखिए ना, हमारे हो चुका है ऐसा, खेला पूरी टीम को मरवा दिया एक उसमें, क्या आप है ना बाहर जाना पड़ेगा, क्या हमारे हुए मैच। थोड़े पुरानी बातों में बता सकते हैं, बता देना कौन था। मतलब यही तो इसीलिए है ना, एक टाइम पे होता था शुरू उनकी जो क्रिकेट थी उसमें कोई बता, और बाद एंड वक्त पे अनफिट हो जाते थे। जावेद भाई से ये भी तो पूछे, ये पहले आप तो दिन के जवाब देते, ये भी होता था। नहीं अच्छा है। देखिए शाहीन को अगर देखें, जो मुझे लगा कि जहाँ सबका स्विंग हुआ वहाँ शाहीन का नहीं हुआ, तो उस पेस भी गिरी। ठीक है, और उसके बाद अगर आप पेस थ्रू आउट देखें नए स्पेल में भी और पुराने में भी, तो इनकी कम लगी। बहुत दूसरी ये है कि अगर आप शाहीन को इंजरी से पहले देखेंगे तो वो रन थ्रू करते हैं अपने रन अप में। कल उस तरह का वो एग्रेशन उनका ओवरऑल नजर नहीं आया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर इन्होंने खेलना था तो इनके लिए न्यूजीलैंड वाले मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि वहां पे आके वो रिदम लेते। डायरेक्ट वर्ल्ड कप में आना और इन्हीं 2-3 मैचेस के अंदर ही 2 खेल के आ जाना, तो ये कंसर्न है टीम के लिए भी। दूसरा, उनके अपने लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उनको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लेयर की फिटनेस, प्लेयर का करियर उससे भी ज्यादा यार। वो कैसे ड्रॉप हो सकता, खुद तो नहीं बंदा बोलेगा भाई ड्रॉप कर दो यार। नहीं, बट वो प्लेयर से पूछा जाता है। देखिए वो अपनी मर्जी से खेल रहा है, दैट्स फॉर श्योर। प्रेशर भी तो होता है। देखिए प्लेयर को मैं जो सुन रहे हैं, प्लेयर को ऑनेस्ट होना चाहिए कि मैं आपकी वजह से तुम नहीं हो तो नहीं है, राइट। बाद दफा ये होता है कि कप्तान कहता है कि नहीं हो, कितना फिट हो आप, अच्छा ये मैं 90% फिट हूँ, तो कहते हैं ठीक है 10% हम ट्राई। तो आप या तो बताएं जरूर, क्योंकि टीम जो होती है तुम पूरी कंट्री को लेट डाउन करते हो। सबसे पहले बात, जल्दी प्लेयर अनफिट है वो मुझे सुन रहे हैं, तो भाई ना खेलना ज्यादा अच्छा है, बनिस्बत तुम 20 करोड़ आवाम को लेट डाउन करोगे और उसके बाद तुम दुनिया फिर जिंदगी भर खेलना भी जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा आपका, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस का ग्राफ भी नीचे जाता है। बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट समथिंग जो उन्होंने देखा है, जब वो नहीं मिलता है देन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर परफॉर्मेंस इज योर रिदम, सो दैट्स नॉट गुड फॉर हिम and for the country. So would you be honest to play in the team? तो तुझे I've always been pretty honest. बता देता है कि मैं ड्रॉप कर दूँ। खास तो जो बॉलर है ना, बॉलर को बड़ा एहतियात करना चाहिए। हाँ, बॉलर जो है ना, बैट्समैन तो फिर भी चल जाता है, मगर जो बॉलर्स है ना उनको, क्योंकि उनके ऊपर इतना लोड पड़ता है कि जब तक टीम ऑल आउट नहीं होती आपको बॉलिंग करनी पड़ती। लेकिन अहमद शहजाद की हिम्मत को दाद दें, वेस्ट इंडीज में ये जख्मी हो गए थे, हम समझे कि बहुत खतरनाक चोट है, थोड़ी देर बाद स्ट्रेचर, थोड़ी देर बाद ये अपने पैरों पर खड़े होकर वापस मैदान में। मैंने उमर गुल को देखा है, उनको इंजरी हुई घुटने की, यार सब उनको फोर्स कर रहे थे मैनेजमेंट, कैप्टन के आप प्लीज यू टेक अ पार्ट। ओ हम उस टाइम इकट्ठे रहते थे, बट ही ऑनेस्टली केम टू मी, कमरे में आए, कहते हैं अहमद मुझे नहीं लगता मैं खेल सकता हूँ, मैं कंट्री को लेट डाउन करूंगा। माय गॉड। वो उसी टाइम मैनेजमेंट के कमरे में गए और उन्होंने कहा सॉरी आई एम नॉट फुली फिट, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से ये टीम और कंट्री लेट डाउन हो, आप जो फिट है उसको खिलाएं। नहीं, उमर गुल जबरदस्त इंसान, जबरदस्त इंसान। नवाकिली से उनका ताल्लुक है, जहाँ सारे स्क्वाश के प्लेयर्स आए, नवाकिली सारे स्क्वाश के प्लेयर, हाशिम खान, जानशेर खान, जितने प्लेयर, मोहिबुल्लाह, सारे उधर से। बट इकबाल भाई, आपने जिस वाक़े का जिक्र किया, अहमद में एक टीवी शो देख रहा था, उसमें वहाब रियाज कह रहे थे आपने वो फेक किया था, उसकी कहानी है क्या? उसी शो के नहीं, हमें देना, हमें भी तो चाहिए, उसी टीवी के उसी शो पे मैंने जवाब भी, हमें भी तो चाहिए कंटेंट। तो वो एक वेस्ट इंडीज का सारा सिनेरियो था, मुझे मेरी टक्कर हुई वेस्ट इंडीज के चैडविक के साथ, तो मैं गिर गया। जिस टाइम मैं गिर गया मैं ब्लैकआउट था, ठीक है, और जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, यहाँ पे वो कड़ाका नहीं निगल फंस जाती है, तो मैं वहीं पे लेट गया। अब मुझे नहीं पता था कि एम्बुलेंसेज आ जाएंगी, ये मेरी आंखें बंद थी, इतनी देर में देखा, उठाया स्ट्रेचर पे, एम्बुलेंस वहाँ के रूल थे, मुझे स्ट्रेचर पे डाल दिया। अब मैं स्ट्रेचर पे जब गया, अच्छा कहते, मैंने कहा सुनो मेरी बात, कहता नहीं, उनके रूल्स ऐसे थे कि नहीं अब आप लेट गए, अब लेट। फोर्सफुली उन्होंने मुझे वो गाड़ी में डाला, और जैसे ही, और मेरे सिर्फ ये था कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हो गया, जैसे ही वो बम्प आए ग्राउंड में ही, तो वो कड़ाका निकल गया, ठीक हो गया। तो मैं अंदर से ही आवाजें लगा रहा था मैनेजर को, आगे बैठे हुए थे, मैं कहा सर मैं ठीक हूँ, कहते नहीं बेटा चुप हो गया, टीवी पे आ गया तो जाते अब तुम ड्रामा पूरा कर ले, वो जब तक फिर पूरा कर ले, मछली कांटे में फंस गई है, फंस चुकी है, अब तो पकाए खाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसी है, बड़ी मछली फंसी है, राइट, बात दफा होता है, कह रहे वो समझ गए, एग्जैक्टली यही हुआ है। अच्छा, एक और मिर्जा भाई आपके लिए एक
कसौटी आई है। एक ऐसा वाकया जिसका एक्चुअली में रूल तो बिल्कुल सही है, लेकिन मॉरली थोड़ा इनकरेक्ट होता है। दो राइवल कंट्रीज थी, उनके बीच में ये वाकया हुआ था। आप गेस करें वो वाकया क्या था, जो रूल्स के मुताबिक ठीक है लेकिन मॉरली ये नहीं करना चाहिए था। दो राइवल्स हैं बड़े, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, और हाँ बोले देखिए ना, उसमें एक तो ग्रेग चैपल, अरे यार आप तो बहुत ही पहुंच गया बिल्कुल। तो देख लें आप, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, वो अंडर आर्म उस पर गेम कर दी थी जिसमें बहुत शोर मचा यार। हमें आप मौका ही दे रहे कोई गेम आने का। एनसाइक्लोपीडिया ठग से दिया, अभी आधा ही हुआ था कि मैच ना बोलेंगे मैन कैटिंग ये वो कुछ नहीं। 3 भाई है ना, ग्रेग चैपल। अच्छा जैसे आपके लिए चप्पल एक हमारी भी है, चप्पल चौथी उनकी बहन है। क्रिकेट नहीं खेलती है वो, सिर्फ मारती है ब्रेक। अच्छा जब आपसे गेम खेलेंगे हम, 5 नाम लूंगा, दिमाग में जो पहला लफ्ज आएगा आपने वो बोलना होगा। अब बीमारी नहीं, चीटिंग नहीं। लफ्ज बोलना क्या मतलब? फर्स्ट मैं बोलता हूँ मिर्जा इकबाल बेग, दिमाग में पहली चीज क्या आती है? पहली चीज दिमाग में क्या आती है? पहली चीज इनकी? हाँ अच्छा वो बोलनी होगी आपने, ठीक है? जो भी आप अच्छा जो होगी तो वाली अब नहीं, आप जो दिमाग में आएगा वो बोलना है आप, समझ रहे हैं? ठीक है ना? और फौरन हाँ सर ये भी टाइम भी नहीं लेना, हम ब्रेक लेंगे वापस आके गेम खेलते हैं। रैपिड फायर स्टार्ट वो सही करना है ऑफकोर्स। हम चाह रहे हैं मुझे ऐसा निकले, ऐसा कुछ निकले। नाम भी खतरनाक, लेफ्ट से शुरू होंगे, नाम भी खतरनाक। पता नहीं सबने पूछ पाएगा। ओके ब्रेक। वेलकम बैक टू जोश दिखाते ब्रॉट यू बाय एमिरेट्स। हमने प्रॉमिस किया था कि हम जावेद से वो गेम खेलेंगे, बल्कि सबसे खेलेंगे, एक नाम सबको दूंगा। जावेद भाई पहले जावेद से स्टार्ट करेंगे। एक नाम में नाम नहीं है सर, सबसे बड़ा लेजेंडरी आदमी यहाँ पर आप ही है, तो इसकी आप बीच से स्टार्ट हुआ कोई सर, पाकिस्तान में हर चीज बीच नई रिवायत को जन्म देंगे आप। मैं आपको सर जो नाम लूंगा, आप जो आपने बस 10 की जो दिमाग में पहली चीज आ रही है आपने बोलनी है। फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड, वो लफ्ज आपने बोलना। नाम है शाहिद अफरीदी। फौरन दिमाग में क्या? हिटर। अच्छा जबरदस्त हिटर। आपके MIB मिर्जा इकबाल बेग से पूछते जी सर रमीज आजा, इंग्लिश के टीचर। वाह सिद्धार्थ तेरी बारी आ गई। सिद्धार्थ वसीम अकरम, स्विंग ऑफ सुल्तान स्विंग। हाँ सुल्तान। अच्छा कुछ नहीं, फंसे नहीं। बाल बेग साहब ने तो मोहम्मद यूसुफ की लाइन दे दी हमें। इंग्लिश टीचर नाइस वन। ओके जी, एक हमारे पास फ्लाइंग मोमेंट है जो हमेशा दिखाते हैं आपको, एमिरेट्स फ्लाइंग मोमेंट इज कॉल्ड। एंड ये जो हिटर है इनको बोलते हैं बेबी फेस असैसिन, यानी कि शक्ल उनकी प्यारी छोटी सी है लेकिन हरकतें उनके असैसिन वाली दिखाएगी। फ्लाइंग मोमेंट, माय गॉड दैट वाज सम बेबी फेस असैसिन का छक्के से जबरदस्त। यार क्या जबरदस्त हिटिंग थी। टाइमिंग थी या जान मारी थी? देखिए बहुत तगड़ा प्लेयर है और ये टाइमर है, ही इज अ स्वीट टाइमर। और इनकी जो मीटिंग पॉइंट है ना, जब ये बॉल को मीट करते हैं वो बहुत क्लोज करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो बल्ले का फ्लो एक तो बहुत अच्छा है, और उसमें जो ताकत आती है ना, वो जो इनका मीटिंग पॉइंट है ना, वो इतना खूबसूरतली बैलेंस इन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है, जिसकी वजह से बॉल वो जाता है, निकलता है। क्या बात है, क्या बात। ओके जी वापस आ चुके हैं स्टूडियो में। दरअसल ये जो है ना, क्योंकि ये प्लेयर्स बड़े करेक्ट आते हैं, सीखे हुए आते हैं। हाँ नीचे ना बेस बनी भी होती है, तो इनके जो शॉट बनते हैं ना हमेशा मेडल होते हैं। आप बात कर रहे हैं बेस बनी, आपकी ज्यादा बेस किसकी बनी हुई थी? आपने गली मोहल्ले में खेल के भले ये ट्रेनिंग ग्राउंड से आ रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को मैं कहता हूँ सलूट है। अब ये रोडों से और गलियों से बन के आए, हमारे पास वो चीजें नहीं थी पहले। और जावेद भाई ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है जो उनका पहला क्रिकेट क्लब था उसका नाम क्या था? 1 लाख क्रिकेट क्लब है। ये क्या बात है? 1 लाख? फिर जावेद भाई लखपति बन के मारे। अरे यार भाई कमाल हो गया। इससे ये होगा कि पाकिस्तान प्लेयर्स भी ये इसकी बैटिंग देख रहे होंगे और इनकी बॉलिंग देख रहे होंगे, और जो है ना डेफिनेटली वो ऑफ कोर्स मतलब स्टूडियो नाउ वी हैव जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मैं ये कहूंगा कि देखें मूवीज जो है क्रिकेट की, बॉलर की, बैट्समैन की, तुम जरूर देखो। क्रिकेटर्स अगर आपको बनना है तो जितने भी अच्छे प्लेयरों को देखोगे, आपको है ना उससे बहुत फायदा होगा। डन सर डन जी।
सबसे पहले तो हमारे पास आज जो है वो बांग्लादेश का रिकॉर्ड तो बहुत सारे आज हैं, बारिश ने भी बहुत से रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन सबसे पहले ये था कि आज पहली दफा T20 किसी भी मैच में हुआ है कि 2 विकेट्स पहली गेंद पे ली गई हैं और तास्किन अहमद ने भी बांग्लादेश पहली दफा जिंदगी में हुआ है कि किसी भी T20 वर्ल्ड कप में पहली 2 गेंदों पे विकेट्स ली गई हैं। कैसे? तास्किन अहमद ने आते ही 2 विकेट्स ली थी ना अपने पहली अच्छा पहले ओवर की पहली गेंद पे। तो इसके अलावा हमारे पास वो नो बॉल वाली कंट्रोवर्सी तो बहुत ही बड़ी है। उसमें साइमन डुल का कमेंट्री में एक बहुत मजे का कमेंट आया था कि दिस वन एक्चुअली डिड लुक लाइक अ नो बॉल। तो ये कंट्रोवर्सी खाली पाकिस्तानी नहीं क्रिएट कर रहे या इसको कंट्रोवर्सी बना नहीं रहे, लोग भी देख रहे थे और उन्हें भी अंदाजा था कि यार कल जो हुआ वो शायद थोड़ी बहुत पाकिस्तान के साथ ज्यादती थी। आगे चलते हैं। उसके बाद जो आज साउथ अफ्रीका के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, बेचारे अच्छा खासा जीत रहे थे, हार गए। तो उसमें जो मीम्स थी वो सबसे ज्यादा मीम्स जो थी वो सकलैन मुश्ताक वाली थी। सकलैन मुश्ताक ने हमारे जो हम सीरीज इंग्लैंड से हारे और उनमें कमेंट किया था कि कुदरत का निजाम है, तो वो सब यही कह रहे थे कि आज ही साउथ अफ्रीका के साथ कुदरत का ही निजाम हुआ है कि बारिश हो गई और वो हार गए। इसके अलावा एक और चीज जो सबसे फनी थी वो ये थी कि आपको याद होगा सबको, फखर जमान ने 193 बनाए थे पाकिस्तान के लिए एक दफा चेज में और तकरीबन वो 200 भी कर जाते और मैच भी शायद जिता जाते। लेकिन क्विंटन डिकॉक ने थोड़ी सी मस्ती करके उन्हें आउट करवा दिया था। बेसिकली फील्डर जो है वो थ्रो बैटिंग साइड पे कर रहा था, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि जैसे उस साइड थ्रो हो गया। वो बड़ा कंफ्यूज हो गए थे और वो रुक गए, पीछे मुड़े, इसमें वो रन आउट हो गए थे। तो आज सब कह रहे थे कि कार्मा ने जो है वो वापस किया, अच्छा खासा जीता मैच। क्विंटन डिकॉक जिता नहीं पाए और बारिश की वजह से मैच खत्म हो गया। जो आखिरी चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अहमद शहजाद भाई की एक वीडियो जो कल शो में इन्होंने बात की थी, वो हम ज्यादातर देखते हैं कि मसाला कहा जाता है बिकता है या ऐसी पॉजिटिव बात की जो है ना हम बात करते हैं कि पॉजिटिव बात बहुत बिकती है। एक भाई ने अमंग्स्ट ऑल द टॉक्सिक एक्स क्रिकेटर्स एप्रिसिएशन पोस्ट फॉर अहमद शहजाद, ये जब बात कर रहे थे कि जी बाबर को अच्छा ओवर करवाना पड़ा नवाज से, तो वो एक पॉजिटिव बात कर रहे थे। इस पे अभी तक तकरीबन जो है कोई 700-800 शेयर्स हो चुके हैं, 30-40 हजार व्यूज हैं ये, और ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है और तकरीबन 2000-3000 लाइक्स हैं। तो ये बात है कि पॉजिटिव बात करें और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो क्रिकेटर्स पे मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहा है। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं। पॉजिटिव बात की बात नहीं है, नॉलेजेबल बात की। जो एग्जैक्टली हो रहा था वहां पे या होने जैसा, जब मैं जिसको क्रिकेट की नॉलेज होती है ना, वो एग्जैक्ट जब ऑडियंस को बयान करता है तो ऑडियंस बहुत समझदार है, वो समझती है। तो जहां पे थोड़ा बहुत ट्विकल भी करना होता है वो भी जरूर करेंगे, लेकिन जो ये बात थी ये इट्स अ हार्टफेल्ट फीलिंग। Alright, this is bringing us to the end of the show. We have only 10 seconds left. We just want to say goodbye. Thank you very much. The panel is here. कल फिर मिलेंगे। जोश जगह देखते रहिए। Brought to you by Emirates. Thank you, Maris, and goodbye.